मोदी जी क्या है, माने शेर है, खा जाएगा, बाघ है, निकल जाएगा। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई 56 इंच का 64 इंच का सीना लेकर के खड़े हैं हम। अगर मोदी जी गलत करेगा तो थोड़े गलत करने देंगे हम लोग। हम लोग दीदी का है, दीदी का रहेंगे और हैं। बीजेपी वाले लोग अपने आप को हिंदू के ठेकेदार मानते हैं, लेकिन देश की जनता उनको हिंदू की ठेकेदार नहीं मानती है। ममता बनर्जी खुद उनसे बड़ा कोई हिंदू है क्या? उनसे बड़ा सर्टिफिकेट देगा कोई ममता बनर्जी को कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनाया ममता बनर्जी ने। अभी आप न्यू टाउन में भी मंदिर आने जा रहा है, सिलीगुड़ी में भी मंदिर आने जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी क्लेम नहीं करती है कि हम हिंदू के ठेकेदार बन गए हैं मंदिर बना के। लोगों की आस्था को मानती हैं, जो जिस आस्था से जुड़ा हुआ है उसको मानती है। खेला होगा और जबरदस्त खेला होगा, और इस बार तो रेलाई भी होगा बढ़िया से, बढ़िया से रेलाई होगा बीजेपी का। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये लोग सिर्फ झूठ अपवाद पश्चिम बंगाल में एक नया कल्चर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट कट रहा है, जात पात की राजनीति और धर्म की राजनीति पश्चिम बंगाल के लोग नहीं मानते हैं। ज्यादा चुलबुलाहट छटपटाहट से विकास नहीं होता है, और ये शोर है, बीजेपी एक शोर है। दीदी की जमीन खिसक रही है इसलिए परेशान है। दीदी की जमीन जो लोग बोल रहे हैं खिसक रही है, दीदी सबका जमीन खींच लेगी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। ममता बनर्जी को कोई मिटा नहीं सकता है। ममता बनर्जी वो लकीर है जो लोगों के दिलों पे राज करती हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त कोलकाता पोर्ट विधानसभा में मौजूद है। क्या माहौल है, दीदी का 15 साल यहाँ पे रहा। कई मुद्दे जो है कोलकाता में बंगाल में हावी है। एक मुद्दा तो एसआईआर है, दूसरा मुद्दा जो है गरमाया हुआ है बाबरी मस्जिद। कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है ममता बनर्जी के लिए ये मुद्दा जो है बहुत बुरा साबित होने वाला। तमाम लोग हैं, सब समाज के लोग होंगे यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। 15 साल कैसा रहा? क्या 15 साल ऐसा रहा कि दोबारा ममता सत्ता में आ सकती है? कैसा रहा 15 साल? क्या दोबारा सत्ता में आने लायक काम हुआ? बहुत बढ़िया। दोबारा क्या, ये तिबारा हो चुका है। ये चौथी बार ममता बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो अब ममता बनर्जी को ये जो लोग मापदंड उनका निकालने बैठे हैं, हिसाब किताब निकालने बैठे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों में राज करती है ममता बनर्जी। वो सिर्फ ये दिखावे के लिए रैली मीटिंग ये सब चलता रहे। डर है ममता का? क्या कोई डर नहीं। लोग खुशी खुशी यहाँ रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं। और जब से ममता बनर्जी की सरकार यहाँ आई है, आप लोगों के अंदर एक उत्साह देखिएगा। चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाले लोग हों, उनके परस्त बताया जा रहा है ममता को। देखिए अभी ये बोलने वाले लोग भी बीजेपी के ही लोग हैं, और उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है इंडिया में। वो जो भी चुनाव में जाते हैं दूसरे ऑपोजिशन को लीडर को बोलते हैं मुस्लिम परस्त। सिर्फ ममता को ही नहीं बोलते हैं। वो जहां भी फाइट करने जाते हैं, आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे, उनको भी मुस्लिम परस्त बता दिया इन लोगों ने। जो शिवसेना उन लोगों ने चलाया, इतना दिन तक चलाया, उद्धव ठाकरे, बालाजी साहब ठाकरे, उनको भी वो लोग मुस्लिम परस्त। तो यही लोग एक हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं भारतवर्ष में, जहां चुनाव करने जाते हैं। अरे यही लोग, बीजेपी वाले लोग अपने आप को हिंदू के ठेकेदार मानते हैं, लेकिन देश की जनता उनको हिंदू की ठेकेदार नहीं मानती है। मंदिर तो उन्होंने दिया ना, मंदिर तो दिया ना, राम मंदिर। देखिए मंदिर उन्होंने दिया तो ममता बनर्जी ने मंदिर नहीं बनाया क्या दीघा में? ममता बनर्जी ने भी तो मंदिर बनाया दीघा में। कौन सा मंदिर बनाया? दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनाया ममता बनर्जी ने। अभी आप न्यू टाउन में भी मंदिर आने जा रहा है, सिलीगुड़ी में भी मंदिर आने जा रहा है। और छोड़िए, यहाँ दही घाट में ममता बनर्जी छठ पूजा में आती है, यहाँ भी एक मंदिर बनाया ममता बनर्जी ने। लेकिन ममता बनर्जी क्लेम नहीं करती है कि हम हिंदू के ठेकेदार बन गए हैं मंदिर बना के। लोगों की आस्था को मानती हैं, जो जिस आस्था से जुड़ा हुआ है उसको मानती हैं। बाबरी भारी पड़ेगा कि नहीं इस बार ममता के लिए? कुछ नहीं। देखिए पश्चिम बंगाल के लोग शिक्षित हैं, और जो शिक्षित लोग होते हैं वो शांति को चाहते हैं, क्योंकि शांति में ही विकास होता है। जो डेवलपमेंट होता है, जहां शांति वातावरण रहेगा, ज्यादा चुलबुलाहट छटपटाहट से विकास नहीं होता है। और ये शोर है, बीजेपी एक शोर है। दीदी की जमीन खिसक रही है इसलिए परेशान है। दीदी की जमीन जो लोग बोल रहे हैं खिसक रही है, दीदी सबका जमीन खींच लेगी। दीदी की इतनी ताकत है कि दीदी जो लोग बोल रहे खिसक रही है, उनका जमीन खींच लेगी। अकेले दीदी लड़ पाएगी? इतने मुख्यमंत्री उतरेंगे। भारी है ममता बनर्जी। आप पूरे भारतवर्ष में देखिए, बीजेपी सब क्या करेगी अकेले? सब जगह से बीजेपी जीतते हुए आती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आके मुंह की खाती है, और फिर वापस यमुना। दिल्ली जीत गए, बिहार जीत गए, अब कह रहे बंगाल की बारी है। पिछले बार भी सब जगह जीत गए थे और बंगाल में आके हार गए थे, तो इस बार भी हारेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, सब जगह वो जीत ले। लेकिन पश्चिम बंगाल की धरती पे पढ़ने लिखने वाले लोग रहे। इस बार राम मंदिर बन गया है। देखिए राम मंदिर तो 2019 में जब से कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब से समझ लीजिए बन गया। और जो आप बाबरी मस्जिद की चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने इस मुद्दा को उछाला है पश्चिम बंगाल में, वो उस समय बीजेपी पार्टी में थे।
वो उस समय 2019 में बीजेपी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे थे, तब उनको बाबरी मस्जिद का ख्याल नहीं आया। और आज 2025 में जब पश्चिम बंगाल का चुनाव आया है तो उनको ख्याल आया बाबरी मस्जिद। हिंदू टूट गए हैं, हिंदू बाबरी की वजह से ममता से टूट गए हैं। देखिए यहाँ पे कितने लोग यहाँ मौजूद हिंदू हैं क्या? सब हिंदू लोग यहाँ मौजूद है और मुसलमान भाई लोग भी मौजूद है। हम लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई जगह यहाँ नहीं है, सब लोग एक वोट बैंक ममता का खिसका नहीं है। ममता बनर्जी कौन बोल रहा है हिंदू? ममता बनर्जी खुद हिंदू है, ब्राह्मण है, उनका वोट बैंक कैसे खिसक जाएगा भाई? ममता बनर्जी खुद, उनसे बड़ा कोई हिंदू है क्या? उनसे बड़ा सर्टिफिकेट देगा कोई ममता बनर्जी को कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? अरे मुस्लिम प्रस्त हैं। ये सब मैंने आपको क्या बोला, जिनके पास चुनावी मुद्दे नहीं है, जनता के रोजगार की बात नहीं बस क्या कहेंगे? मुस्लिम चेहरे के तौर पे ममता को दिखाया जा रहा है, हिंदू चेहरा शुभेंदु अधिकारी को दिखाया जा रहा है। जो मोदी जी बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हम सब तो हिंदू है। बंगाल में रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं, खिदिरपुर में रह रहे हैं और खतरे में लग रहे हैं। खतरे में हम लोग आज तक नहीं है और हम लोग देश का हिंदू है, बीजेपी का हिंदू हम लोग नहीं है। अच्छा। हम लोग देश का हिंदू है। अरे बंगाल जल रहा है, हम लोग को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा बंगाल जल रहा है। टीवी में चल रहा है कि बंगाल जल रहा है। यहाँ एक साथ रहते हैं, हम लोग को कहीं दिखाई नहीं दे रहा खिदिरपुर में बंगाल जल रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। बंगाल में रहते हैं उनको बंगाल जलता हुआ नहीं दिख रहा है, जो बंगाल में नहीं रहते हैं उनको आज तक जी न्यूज टीवी चैनल पे बंगाल जल रहा है दिखाई देता है। दीदी तानाशाही कर रही मैं है। एक बात बोलूंगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। ममता बनर्जी को कोई मिटा नहीं सकता है। ममता बनर्जी वो लकीर हैं जो लोगों के दिलों पे राज करती हैं। आप फिर देखिएगा ये जितना माहौल चल रहा है, जो भी चल रहा है, ये सब 2026 के चुनाव के बाद टाई टाई फिस हो जाएगा और फिर से राज करेगी ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी लोगों के दिल। सोनार बांग्ला अब आपको नहीं चाहिए मतलब। सोनार बांग्ला हो चुका है और उसी के परिकल्पना पे हम लोग चल रहे हैं। खेला होगा 2011 में सोनार बांग्ला का जो न्यू ममता बनर्जी ने रखा, कम्युनिस्टों के शासन को हटा करके, आज उसकी प्रक्रिया में हम लोग शामिल हैं और सभी लोग खुशहाल है। खेला होगा इस बार, खेला होगा और जबरदस्त खेला होगा और इस बार तो रेलाई भी होगा बढ़िया से। रिलाई मतलब बढ़िया से रेलाई होगा बीजेपी का, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये लोग सिर्फ झूठ अपवाद पश्चिम बंगाल में एक नया कल्चर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। में वोट कट रहा है। जात पात की राजनीति और धर्म की राजनीति पश्चिम बंगाल के लोग नहीं मानते हैं। यहाँ के लोग शिक्षित हैं और यहाँ के लोग शांति चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों का भविष्य शांति में ही छुपा हुआ है। पश्चिम बंगाल शांत रहेगा। बागेश्वर धाम बाबा आए थे, 5 लाख भीड़ आए थे, कह रहे कि अब राम राज बनेगा। देखिए भीड़ से वोट का कोई राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग भी देखे हैं बहुत सारा नेता लोग भीड़ लगा के चलता है। देखिए खेसारी लाल यादव बेचारा कितना पॉपुलर आदमी है लेकिन हार गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भीड़ का राजनीति पश्चिम बंगाल के लोग नहीं देखते। तैयारी है कि एसआईआर में कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ ईवीएम में गड़बड़ हो जाए। देखिए पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वो पग पग का रिपोर्ट रखती है। जो भी बीएलओ काम कर रहे हैं उनके साथ बीएलए ममता बनर्जी के जो पार्टी के बीएलए हैं एकदम बिल्कुल ध्यान है। एक भी इधर उधर अगर होता है तो इलेक्शन कमीशन का ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग, ये भी बता दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है। जो लोगों का वोट का अधिकार है, अगर उनसे अधिकार छीनने का कोशिश किया गया तो ममता बनर्जी सड़क पे उतरेंगी और आप देखिएगा अपने नजरों से। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल दे रहा हूं कि ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। क्या ममता ने 15 साल में काम किया? दीदी ने 15 साल का काम तो सबको दिखाई दे रहा है। पूरा बंगाल देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। टीवी में दिख रहा है कि जल रहा है। साल अगर ममता बनर्जी काम नहीं करती तो बंगाल में आज 14 साल हो गया राज करते हुए। 2011 से 2025 ममता बनर्जी को हिला पाया? ममता बनर्जी बहुत पहले हिल जाती अगर इस तरह का बात। प्रशासन पे उनका दबाव काबू है, बांग्लादेशी घुसा लेती है, वोटर बढ़ा लेती है। बांग्लादेशी हम लोग घुसा लेंगे। केंद्र बॉर्डर पे केंद्र सरकार का सब सैनिक खड़ा हुआ है और बांग्लादेश का आदमी को कौन करा रहा है घुसपैठ? ममता बनर्जी करा रही है। अच्छा डर में तो नहीं बोल रहे हैं? डर में बोल रहे हैं। ममता बनर्जी घुसपैठ कौन कराता है बॉर्डर से? ममता बनर्जी का सिपाही लोग है। बंगाल लगी हुई है। सुनिए सेंट्रल फोर्स लगा हुआ है। सेंट्रल फोर्स का आदमी होने से कैसे एंटर करेगा बांग्लादेश का आदमी भारत में? सेंट्रल फोर्स करा रही है। मोदी जी का दोस्त नहीं है। मोदी जी करा रहे हैं सब कुछ। जो कराते हैं मोदी जी कराते हैं। मोदी जी एसआईआर करा रहे हैं। एसआईआर में हम लोग पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। कहाँ से काम? बंगाल में कभी लगा महसूस हुआ तो बंगाल में खतरे में हिंदू? कहाँ खतरा में हिंदू है भैया? हम लोग तो खतरा में रह रहे हैं, जिसको खतरा ममता बनर्जी बोलती है। बंगाल तो खतरा ही ना है मोदी का नजर में। तो हम लोग खतरा की जगह पर रह रहे हैं। खतरा नजर आ रहा है कहीं आपको? यहाँ आप खड़े हैं सुरक्षित कि नहीं? आप बताएंगे। आप सुरक्षित खड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल सुरक्षित है। तब खतरा किधर है? खतरा कोई खतरा नहीं है। यहाँ जितना सुरक्षित है आदमी कहीं नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? राम नरेश सिंह। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद साहबान हुआ। क्या आप सारे हिंदू भाई से हमने बात किया, क्या माहौल है यहाँ? हम लोग
जितने हिंदू भाई हैं जो भी है सब हम लोग भाई भाई बन करके रहते हैं। हाँ। यहाँ पर हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। मुस्लिम खिसक रहा है इस बार दीदी से। काहे को मुस्लिम खिसकेगा दीदी से? हाँ। कोई मतलब नहीं है, खिसकने का कोई जगह ही नहीं है। हम लोग साथ है, मुस्लिम जितना मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है बंगाल में, हाँ। सब हम लोग साथ है दीदी का। कोई नहीं दीदी से हम लोग को अलग कर ये सकता। बांग्लादेशी भी साथ है क्या? जी नहीं, बांग्लादेशी से हम लोग को क्या लेना देना है? बांग्लादेशी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो यहाँ के हैं बासी, जो हम लोग यहाँ प्रेजेंट यहाँ पर हैं, उससे हम लोग को दीदी से कोई अलग नहीं कर सकता। 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसा ली दीदी। 5 करोड़ घुसा देने उससे दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। कोई फर्क नहीं खेला होगा। खेला होगा, पूरा खेला होगा, पूरा खेला होगा। बीजेपी कोई खेला नहीं करेगी। नहीं, बिगाड़ के कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी वो। दीदी तो बाद में ईट से ईट बजाएगी। EVM पहले हम लोग ईट से ईट बजाएंगे, पहले हम लोग ईट से ईट बजाएंगे, दीदी को बाद में लाएंगे। जब हम लोग नहीं सकेंगे तब दीदी को लाएंगे। ईवीएम से लड़ लीजिएगा, सबसे लड़ेंगे, SIR में लड़ लीजिएगा। सबसे लड़ेंगे, हाँ। ईवीएम से लड़ेंगे, SIR से लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। और लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुप हम लोग बैठे हुए हैं। अगर मोदी जी गलत करेगा तो थोड़े गलत करने देंगे हम लोग। हम लोग दीदी का है, दीदी का रहेंगे और हैं। कह रहे जमीन खिसक रही है, बीजेपी पसार गई। खिसक रही, कोई जमीन नहीं खिसक रही, कोई पैर नहीं पसार रहे। जितना भी दीदी जो बिहार में जो चोरी करके बीजेपी जो जीता है, वो चीज यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ? नहीं होगा, यहाँ पर सब शिक्षित है, अच्छा, सब पढ़ा लिखा आदमी है, कोई अनपढ़ नहीं। बिहार में तो 99% नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। जो वोट है वोट रहेगा दीदी का। वोट तो नहीं कटेगा, दीदी डरी हुई है इस बार। नहीं देखिए, ये जो लोग बात बोल रहे थे कि वोट तो जो लोग डेथ कर गए हैं, जो लोग शिफ्टेड हो गए हैं, उन लोग का वोट कटेगा, लाजमी सी बात है इसमें। लेकिन उसको लेकर के ये लोग पब्लिक में ये बोल रहे हैं ये जो वोट कट रहा है घुसपैठियों का वोट कट रहा है। हाँ। ये बांग्लादेशियों का वोट कट रहा है, बिल्कुल नहीं। आज ये जो जहाँ पे आप खड़े हैं, ये एक बूथ है, ये भी एक बूथ है। यहाँ पे पहले 950 वोटर हुआ करते थे वोटर लिस्ट में, अभी 550 हो गए वोटर, क्योंकि जो लोग मर चुके हैं, जो लोग यहाँ से शिफ्टेड जा चुके हैं, उनका नाम लाजमी से। लोग क्या दीदी या मोदी जी का लहर है? एकदम दीदी का लहर है भाई, एकदम दीदी का। क्योंकि देखिए मोदी जी SIR लेके आए, लेकिन हमारे 75 नंबर वार्ड से लेके आप पूरे वार्ड में देख लीजिए, जितने SIR भरने वाले कर्मी है वो TMC के हैं। यहाँ पे सिर्फ जुमलाबाजी देने का काम बीजेपी करती है। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए क्या? हिंदू राष्ट्र है ही तो ये हिंदू राष्ट्र। यहाँ पे सब हर धर्म के, हर तबके के आदमी हिंदुस्तान में रहते हैं। आज मोदी जी थोड़ी हमको बता देंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। बंगाल खतरे में है हिंदू के लिए। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने सिर्फ कागज ही दिया है। नोटबंदी, हर चीज में कागज, खाली फार्म ही आदमी भर रहा है। तो हम लोग को ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हम लोग को दीदी जैसा सरकार धंधा है चाहिए। यहाँ, काम धंधा एकदम काम धंधा है। देखिए हम SDB में काम करते हैं, बैंक में। काम धंधा नहीं है तो आदमी यहाँ पे रह कैसे रहा है? बिहार में सब गया, वोट दिया, जिता के फिर सबको यार अभी देखिए बुलडोजर चल रहा है, घर पे बुलडोजर, अतिक्रमण हो रहा है। मोदी या नीतीश के जोड़ी हिट हो गया, अब वहां का जनता को मार मार के भगाया जा रहा है। तो ये ऐसा यहाँ पे नहीं चाहिए। हम लोग का दीदी हिट है, हिट रहेगी और बढ़िया से खेला होगा। 15 साल के बाद फिर लाइएगा? एकदम आएगी, लाइएगा नहीं, आ रही है वो, आ रही है। 4 लोग पूछ रहे हैं क्या दीदी या मोदी जी? दीदी आप बताइए भैया, आप बताइए क्या कह रहे युवा हैं? दीदी चाहिए। और लोग दीदी या मोदी जी? दीदी खेलना क्यों होगा भाई, खेला क्यों होगा? अब देख ही रहे 15 साल में कितना अच्छा काम हुआ है। अब देख रहे हैं काम हुआ है। अरे काम हुआ ही है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी तैयारी में है पूरा। होगा 2015 में भी तैयारी में थे, 19 में भी थे, अभी लेटेस्ट 6 महीना आगे भी 2024 में भी वो मात खा के गए हैं। और अभी 2026 में भी वो आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। का कोई डर उर भी है कि कोई गुंडा उंडा देख लेगा वीडियो तो? दीदी गुंडा क्या बोलता है, राज में विश्वास नहीं करती है। दीदी ये सब दीदी गुंडा पालती है, हर जगह गुंडे खड़े। बीजेपी पालते होंगे, बीजेपी, दीदी नहीं, बीजेपी पालते होंगे। बीजेपी का गुंडा लोग होगा, मगर दीदी का यहाँ बीजेपी जमीन पसार दी है कि नहीं इस बार, क्या नहीं लगता? 2024 में तो जितना गुंडा, जितना चंदाखोर, जितना चिटिंगबाज, जितना 2 नंबरी, सब यहाँ बीजेपी में ही शामिल है। अच्छा। आप सर्वे कीजिए अपने मीडिया के माध्यम से, आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल में जितना गुंडा, जितना चिटिंगबाज, जितना चंदाखोर, सब एक ही पार्टी में आपको मिलेगा। आए दिन आप देखिएगा मीडिया के माध्यम से ये चीज सामने आते रहते। शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या कहेंगे? बड़े हिंदू नेता देखे जा रहे हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जब TMC में था तब उसका अंदर का हिंदू क्या मर गया था? जो अभी जाके हिंदू जग गया उसके अंदर में दिखावा है मतलब। बिल्कुल, ये सब नाटकबाजी है, दिखावटी, सजावटी, बनावटी लोग हैं ये लोग। ठीक है, योगी बाबा आ जाएंगे तो क्या माहौल रहेगा? योगी बाबा यहाँ क्या करने आएंगे? यहाँ ममता बनर्जी काफी है। सुनिए,
यहाँ ममता बनर्जी को लोग प्यार से दीदी बोलते हैं और दीदी और भाई का जो एक रिश्ता है पश्चिम बंगाल में उसको लोग बरकरार रखना चाहते हैं और पश्चिम बंगाल बिल्कुल शांति से आगे बढ़ रहा है। आप क्या कहिएगा, मोदी का है मामला टाइट? मोदी का यहाँ कुछ नहीं है सर जी। हाँ? मोदी का कुछ नहीं है। तो सरकार भी आ रही है इस बार? नहीं नहीं नहीं, सवाले नहीं है। हाँ? सवाले नहीं है। काहे? टीएमसी है, टीएमसी ही रहेगा। दिल्ली भी जीत गए हैं। दिल्ली जीतने से क्या होगा, बंगाल नहीं ले पाएगा। काहे रीजन? रीजन क्या, यहाँ तो देख ही रहे हैं आप लोग। काम हुआ 15 साल में? बहुत होगा, बहुत काम अच्छा हुआ। से कर रही है। चाचा इधर आइए, क्या नाम हुआ रोहित प्रसाद। मोदी जी का? मोदी जी कुछ नहीं, वेस्ट बंगाल में सिर्फ टीएमसी। ये खबर चल रहा है कि पूरा हिंदू पलट गया है, बीजेपी में हो गया है। नहीं, ये बंगाल में नहीं हो सकता। काहे दीदी काहे चाहिए? काम करती है। अच्छा। आप देखिए ना, जितना भी स्कीम है यहाँ पर, हाँ। कहीं भी और दिखा दीजिए। यहाँ ठीक है सब? हाँ, सब ठीक। यार ठीक है, पूरा ठीक है। ममता बनर्जी जिंदाबाद। जिंदाबाद है ममता बनर्जी कल भी था, मोदी जी। ममता कल भी था, आज भी है, आने वाला कल भी रहेगा। मोदी जी के आने से पलट तो नहीं जाइएगा? नहीं पलटेंगे का है। मोदी जी क्या है, माने शेर है, खा जाएगा, बाघ है, निगल जाएगा। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में या भाई भाई। 56 इंच के 56 इंची का 64 इंच का सीना लेकर के खड़े हैं हम। 64 इंच का। क्या कह रहे हो? झांसी की रानी है ममता बनर्जी। कौन? हमारा ममता बनर्जी हम लोग का। योगी जी? वो लो फालतू हो गया, हाँ। बुलडोजर बाबा, कोई काम का नहीं है। आ रहे हैं ये बंगाल में? आने दीजिए, उसका बाद मालूम चलेगा कितना में कितना चावल है। बंगाल आज के समय घूमने के लिए पूरे भारतवर्ष में सबसे बेहतरीन राज्य है। अरे ये सुने हैं कि लोग आए फुटबॉलर है, हैं और जाएं, मेसी भी आ रहा है। सुने हैं कि मेसी भी फुटबॉलर आ रहा है बंगाल में, अब मोदी जी भी आ रहे हैं। पूरे विश्व में आज बंगाल जो है घूमने के लिए सबसे एक नंबर डेस्टिनेशन है और टूरिस्ट प्लेस में सबसे एक नंबर चल रहा है और इसका श्रेय एक ही आदमी को जाता है, उसका नाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। आज मोदी भी आए घूमने के लिए, इसी बहाने थोड़ा बंगाल घूम लेते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा। यहाँ बंगाल में सही में विकास हो गया है, फिर वापस चले जाएंगे खा पी लगता है कर। कि मीडिया दीदी के खिलाफ, बंगाल के खिलाफ, बंगाली के खिलाफ नैरेटिव चलाती है कि जल रहा है बंगाल। खास करके ये जो नेशनल मीडिया है और इसको हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया का एक षड्यंत्र है और ये लगातार पैसा लेकर के ममता बनर्जी के खिलाफ जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसमें एक नैरेटिव बनाते हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम परस्त है, ममता बनर्जी का बंगाल जल रहा है, ममता बनर्जी का बंगाल में उग्रवादी रहते हैं, ममता बनर्जी का बंगाल में आतंकवादी रहते हैं। ये सब नैरेटिव को जनता यहाँ की मानती नहीं है। आप खुद जमीनी हकीकत को देखिए, गली गली घूमिए, आप देखिए लोग कितना प्यार मोहब्बत और इखलाक के साथ एक साथ यहाँ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। यहाँ पे जिस चौराहे पे हम खड़े हैं, कोलकाता पोर्ट विधानसभा में मौजूद है। जमीनी हकीकत, यहाँ के मुद्दे क्या है आपको बता दिए। एक नाराजगी जो है वो नेशनल मीडिया, जो हिंदी मीडिया है, उसको लेकर जरूर है कि बंगाल की छवि को कुछ और करके बताया जाता है। हालांकि बंगाल टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, अभी मेसी भी यहाँ पे जो फुटबॉलर है वो भी आने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियो से। बनने वाले साथ बहुत बहुत धन्यवाद।